नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नई आवाज। मैं हूं आपके साथ सिराज। इजराइल हमास युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लाया गया, जिस पर मतदान हुआ। हालांकि भारत ने प्रस्ताव पर हुए वोटिंग से दूरी बनाई। वहीं अब कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कड़ा तंज कसा है। बता दें, उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी इजराइल और हमास युद्ध पर यूएन के प्रस्ताव पर हुए वोटिंग में भारत के गैर मौजूद रहने का कड़ा विरोध करती है। सोनिया गांधी ने अंग्रेजी अखबार द हिंदू में लिखे एक आर्टिकल में इजराइल हमास को लेकर अपनी राय रखी। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी ने हमास के हमलों की निंदा की है, लेकिन युद्ध की वजह से त्रासदी और भी ज्यादा बढ़ गई है। जब इजराइल ने यह फैसला कर लिया है कि वह उस आबादी से बदला लेगा जो पहले से ही असहाय और निर्दोष है। अपने आर्टिकल में सोनिया गांधी ने कहा है कि उनकी पार्टी का लंबे समय से यही रुख रहा है कि इजराइल के साथ सह-अस्तित्व में एक संप्रभु, स्वतंत्र और सुरक्षित फिलिस्तीन देश के लिए सीधे तौर पर बातचीत होनी चाहिए। सोनिया गांधी ने कहा कि मानवता को इम्तिहान के दौर से गुजरना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इजराइल पर जिस तरह से क्रूर हमला किया गया, उसने हमें दुखी किया। जब तक हमारी सामूहिक अंतरात्मा जागेगी, तब तक कितनी जाने जा चुकी होंगी। बता दें आपको, उन्होंने आगे कहा कि हमास ने जब 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया तो उसकी वजह से 1000 से ज्यादा लोगों की जान गंवानी पड़ी। और कांग्रेस नेता ने कहा कि सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि 200 लोगों को अगवा कर लिया गया। जिन लोगों की जान गई उसमें से ज्यादातर आम लोग थे। इजराइल पर हुआ ये हमला विनाशकारी रहा। कांग्रेस का मानना है कि सभ्य दुनिया में अहिंसा की कोई जगह नहीं होती। हमने अगले ही दिन हमास के हमले की निंदा की। हालांकि फिर इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए गाजा पट्टी पर लगातार बमबारी की है, जिसमें फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। सोनिया गांधी ने कहा कि गाजा और उसके आसपास इजरायली सेना की कार्रवाई की वजह से त्रासदी बढ़ गई है। इजराइल की कार्रवाइयों की वजह से निर्दोष बच्चे और महिलाओं और पुरुषों सहित हजारों लोगों को जान गंवानी पड़ी है। बता दें, उन्होंने आगे कहा कि इजराइल ऐसी आबादी से बदला ले रही है जो पहले से ही असहाय और निर्दोष है। न्याय के बिना शांति नहीं हो सकती। इजराइल की नाकेबंदी की वजह से गाजा 20 लाख लोगों के लिए खुली जेल में तब्दील हो गया है। बता दें आपको कि इस समय जो इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है, जो फिलिस्तीन के बीच युद्ध चल रहा है, उससे अब लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लग गया है। वहीं पे भारत ने जो युद्ध विराम के प्रस्ताव था उससे दूरी बनाई। कहीं ना कहीं ये भारत की नीति को दर्शाता है कि किस तरीके से जो असहाय और जो बच्चे, महिला और जो बुजुर्ग हैं, जो वहाँ के व्यक्ति हैं, वहाँ के लोग हैं, वो किस तरीके से इजराइल जो है उनसे बदला ले रहा है, जो निर्दोष हैं, असहाय हैं। ऐसे में जो है भारत को युद्ध विराम के प्रस्ताव से पीछे खींचना, गैर मौजूद करना, ये कहीं ना कहीं एक नई रणनीति सामने आती है। फिलहाल जो है सोनिया गांधी ने लगातार भारत की नीति पे तंज कसते हुए ये टिप्पणी की। हालांकि अब इस पे क्या बयान आता है, आखिर भारत का क्या स्टैंड रहेगा आगे, ये हम जरूर आपको बताते रहेंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देखते रहे नेक्स्ट नई आवाज।